तो देखिएगा, अब हम रूल नंबर 3 की बात करेंगे यूपीएससी के। तो रूल नंबर 3 क्या है? फॉर्मूला। तो हम रूल नंबर 3 की बात कर रहे हैं, जिसमें फॉर्मूले में सबसे पहले लिखा जाएगा लोकेंट्स, उसके बाद लिखा जाएगा प्रीफिक्स सेकेंडरी, प्रीफिक्स प्राइमरी, रूट नेम, सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। ध्यान दें, लोकेंट्स, प्रीफिक्स सेकेंडरी, प्रीफिक्स प्राइमरी, रूट नेम, सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले लोकेंट्स। क्या करता है लोकेंट्स? लोकेंट बताता है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूटेंट। जो भी आपकी पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूटेंट, बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप है, उन सबकी पोजीशन को हम लोकेंट से आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ, इसमें पॉइंट क्या है? मोर देन वन लोकेंट्स, more than one locant separated by कोमा। अगर आपके पास एक से ज्यादा लोकेंट्स है तो उनको कोमा से सेपरेट करेंगे, जैसे 2,3। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि आपका जो लोकेंट्स है एंड अल्फाबेट, उसको सेपरेटेड बाय हाइपन। तो ध्यान रखना, एक लोकेंट और एक जो अल्फाबेट है उसको हमेशा हाइपन से अलग करते हैं, जैसे 2-मिथाइल। ये इनको सेपरेट करने का तरीका है। आगे बात करते हैं हम। यहां से एक नोट यह है कि आपका सेकेंडरी, टर्सरी, सिस, ट्रांस, मीजो, ईटीसी, इन सबको हम सेपरेटेड बाय हाइपन, इन सबको हम हाइपन के द्वारा सेपरेट करते हैं, जैसे सिस टू ब्यूटीन, जैसे मीजो टार्टेरिक एसिड। नाइदर कोमा नोर हाइपन यूज फॉर डाई, ट्राई, आइसो, नियो, साइक्लो, ईटीसी। तो ध्यान रखना, सिस, ट्रांस, मीजो, सेकेंडरी, टर्सरी, इनको तो हम हाइपन से सेपरेट करते हैं। बट अगर कहीं भी आपके पास डाई, ट्राई, आइसो, नियो, साइक्लो, इनमें से कोई सा भी वर्ड आ जाए तो इनके लिए हम न तो कोमा और न ही हाइपन का प्रयोग करते हैं। ये इसी के साथ आपका लोकेंट्स जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे प्रीफिक्स सेकेंडरी। तो देखिएगा, सेकेंड हम लेंगे प्रीफिक्स सेकेंडरी। आपके जो प्रीफिक्स सेकेंडरी है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूटेंट, अर्थात जो आपकी साइड चेन है, हमारी जो साइड चेन है उस साइड चेन के अकॉर्डिंग होगा या अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूटेंट होगा। इसमें कौन कौन सब्स्टिट्यूटेंट है? फ्लोरो, Cl, क्लोरो, Br, ब्रोमो, आइडो।
इसके अलावा CH3 हो तो मिथाइल, C2H5 हो इथाइल, PH हो तो फिनाइल, और अगर और बात करें NO2 हो तो नाइट्रो, अकेला NO हो तो नाइट्रोसो, NH2 हो अमीनो, OR हो एल्कोक्सी, और ये हो तो इपोक्सी। ये वो सब्स्टिट्यूएंट है जो हम इन सब के लिए प्रीफिक्स सेकेंडरी यूज करेंगे। तो आप जब चेन का सिलेक्शन करोगे, चेन के सिलेक्शन के बाद मतलब आपके चेन जो पेरेंट चेन है उसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है, अगर उसमें फ्लोरो तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, नाइट्रो, नाइट्रोसो, अमीनो, एल्कोक्सी और इपोक्सी का यूज करते हैं। अब आते हैं इसमें टिपिकल आपके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तब हम इसमें कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। अब देखिएगा, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब हम जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उनके नेम करेंगे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं नेम ऑफ रेडिकल। कुछ रेडिकल्स के नेम की भी बात करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है नंबरिंग। कहां से करोगे? तो हमें पता है कि जिस साइड से रेडिकल का फॉर्मेशन है, नंबरिंग हमेशा वहां से ही होती है। तो नंबरिंग स्टार्ट टुवर्ड्स रेडिकल। हमेशा जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो हमेशा रेडिकल की साइड से करेंगे। सेकंड, जब इनका हम नेम लिखेंगे तो नेम कहां से लिखेंगे? तो इनका नेम हमेशा बैक साइड से लिखेंगे। तो राइट नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट फ्रॉम बैक साइड। तो उसका जो भी नाम है हम वो कहां से लिखेंगे? उसके बैक साइड से लिखेंगे। जैसे एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल लिया मैंने CH2OH। तो ये रेडिकल यहां से अटैच है तो नंबरिंग होगी ये 1। तो ये 1 पे जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे? OH के लिए हाइड्रोक्सी। और एक कार्बन है तो एक कार्बन को क्या बोल देंगे? मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी मिथाइल। ऐसे ही देखो, CH2 और CHO आ गया तो इसके लिए क्या बन जाएगा? CHO को क्या बोलेंगे? फॉर्मिल। एल्डिहाइड के लिए हम फॉर्मिल वर्ड हैं और CH2 के लिए क्या लग जाएगा? मिथाइल। ऐसे देखो, CH2 COOH, ये रेडिकल है तो अब नंबरिंग यहां से होगा 1 2। 2 कार्बन पर है कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसको बोलेंगे 2, और इसके लिए लगेगा कार्बोक्सी। तो 2 कार्बोक्सी, और 2 कार्बन का चेन है तो 2 कार्बन के चेन के लिए क्या लग जाएगा? इथाइल। अब देखिएगा, COCl, तो Cl के लिए तो क्या लगाओगे? क्लोरो। CO के लिए क्या लगेगा? फॉर्मिल। और 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा? मिथाइल। तो इसका हो जाएगा क्लोरोफॉर्मिल मिथाइल। ऐसे ही और देखिएगा, CH3 तो देखो नाइट्रोजन के साथ है तो इसको क्या बोलेंगे? N डाई मिथाइल। और N के लिए क्या लगेगा? अमीनो। ऐसे एक एग्जांपल देखिएगा, CH2 NH CH3, ये रेडिकल है तो चेन तो हो गई 1 कार्बन की, इसके साथ ये सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लगा देंगे? N। CH3 एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लगेगा? मिथाइल, तो N मिथाइल। और ये एक कार्बन है और सॉरी N मिथाइल हो गया, और NH के लिए क्या लगा देंगे? अमीनो। और ये एक कार्बन है तो इसके लिए क्या लग जाएगा? मिथाइल। और देखिएगा, अब आप देखो ये रेडिकल है तो नंबरिंग यहां से होगी तो 1 और ये 2 हो गया। OET, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी। अब 2 कार्बन पर एल्कोक्सी लगेगा तो क्या बन जाएगा? इथोक्सी। तो इसको बोलेंगे इथोक्सी। तो कितने नंबर के कार्बन पर है? 2, तो 2 इथोक्सी। 1 2 2 कार्बन का
तो 2 कार्बन के लिए क्या लगेगा, इथाइल। जैसे मैंने ले लिया CH2 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 और CN, तो देखो रेडिकल कहां से है, यहां से, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3। ये क्या आपका अभी सब्स्टिट्यूटेंट है, तो 3 पर, तो 3 CN को क्या बोलेंगे, साइनो, और 3 कार्बन का चेन है तो 3 कार्बन के चेन को क्या बोल देंगे, प्रोपाइल। और देखिएगा एग्जांपल CH CH3 CH2 OH। अब देखो रेडिकल यहां से है तो नंबर 1 ये होगा, हमेशा नंबर 1 वहां होगा जहां पर रेडिकल है। अब चेन अगर यहां जाते हैं तो चेन 2 कार्बन की, इधर भी 2 की है, तो मैं ये चेन ले लेता हूं क्योंकि इसमें आपका ये सब्स्टिट्यूटेंट इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर हम नीचे लेंगे तो केवल एक ही सब्स्टिट्यूटेंट बनेगा, और अगर हम ऐसे लेंगे तो 2 सब्स्टिट्यूटेंट बनेंगे। अब आप देखो ये चेन हो गई, अब इस चेन में 2 पर हाइड्रोक्सी है और 1 पर मिथाइल है, तो क्या लगा दोगे, 2 हाइड्रोक्सी, 1 पे है 1 मिथाइल, और 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, इथाइल। और देखते हैं इसके कुछ टिपिकल एग्जांपल। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, यह है आइसोप्रोपाइल। तो वैसे तो इसका कॉमन नेम तो आइसोप्रोपाइल है, लेकिन अगर आईपीसी नेम में इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या होगा। तो देखो रेडिकल यहां पर है तो ये नंबर 1 कार्बन होगा, ये नंबर 2 कार्बन होगा। 1 नंबर के कार्बन पर मिथाइल है तो इसको क्या बोल देंगे अपन, 1 पे मिथाइल। और कितने कार्बन का चेन है, 2 का, तो 2 कार्बन के चेन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, इथाइल। ऐसे ही देखिएगा आप लोग, यह है आपका टर्सरी ब्यूटाइल। वैसे तो ये टर्सरी ब्यूटाइल है, लेकिन सिर्फ इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए यहां रेडिकल है तो ये 2 कार्बन का चेन हो गया, और 1 पर मिथाइल है तो क्या हो जाएगा, 1 1 डाई मिथाइल, 2 टाइम है इसलिए डाई मिथाइल। और 2 कार्बन का चेन है तो 2 कार्बन के चेन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, इथाइल वर्ड यूज करेंगे। ऐसे देखिएगा एक और एग्जांपल, ये रेडिकल है। तो वैसे तो ये आपके नियोपेंटाइल है, कौन सी फॉर्म है ये, नियोपेंटाइल, लेकिन यूपीएससी में जब लिखेंगे तो ये रेडिकल है, तो यहां से इस चेन का सिलेक्शन होगा और नंबरिंग रेडिकल की साइड से करेंगे तो ये रेडिकल हो गया। अब आप देखो 2 नंबर के कार्बन पर 2 मिथाइल है तो क्या हो जाएगा, 2 2 डाई मिथाइल। और कितने कार्बन का चेन है, 3 कार्बन का चेन है तो 3 कार्बन के चेन के लिए क्या वर्ड यूज लगेगा, प्रोपाइल। तो हम यहाँ पर क्या वर्ड यूज लगा देंगे, प्रोपाइल। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिएगा, ये तो रेडिकल यहां पर है तो नंबरिंग यहां से होगी 1। अब आप चाहे इस तरफ पे ले जाओ चाहे इस तरफ पे ले जाओ, 2 कार्बन का चेन है तो मैंने 2 कार्बन का चेन सेलेक्ट कर लिया। अब देखो 2 नंबर के कार्बन की चेन हो गई, उसमें नंबर 1 कार्बन पर क्या है, मिथाइल, तो क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल। और 2 कार्बन की चेन है तो 2 कार्बन की चेन के लिए क्या वर्ड लगेगा, इथाइलिडीन। और वैसे इसका कॉमन नेम क्या है, आइसोप्रोपाइलिडीन। तो ध्यान दे, आइसोप्रोपाइलिडीन कॉमन नेम में, और आइसोप्रोपाइलिडीन को जब हम आईपीएससी में ले जाएंगे तो वो बन जाएगा 1 मिथाइल इथाइलिडीन। ठीक है, इसी के साथ ही आपके कॉम्प्लेक्स जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, नंबर 3, प्रीफिक्स प्राइमरी। आपका जो यूज फॉर साइक्लिक कंपाउंड, आपके जो भी साइक्लिक कंपाउंड्स है उन साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए हम प्रीफिक्स प्राइमरी को यूज करते हैं, जिसमें जनरली हम 3 वर्ड्स को यूज करेंगे। एक तो साइक्लो अगर रिंग है तो, एक होता है बाईसाइक्लो अगर 2 रिंग कनेक्टेड है, एक होता है स्पाइरो, इसमें भी 2 रिंग है। तो ध्यान दे, स्पाइरो में तो क्या होता है, आपकी 2 रिंग एक ही कार्बन पर कनेक्ट होती है। बाईसाइक्लो में क्या होता है, आपकी 2 रिंग जो होती है वो 2 कार्बन पर कनेक्ट होती है। तो 2 कार्बन पे कनेक्ट होने की वजह से बाईसाइक्लो, 1 कार्बन पे कनेक्ट होने की वजह से स्पाइरो, और अगर एक सिंपल रिंग हो तो उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लो। इसी के साथ ये प्रीफिक्स प्राइमरी भी कंप्लीट होता है। तो देखिएगा हमने प्रीफिक्स प्राइमरी की बात कंप्लीट कर ली थी, अब हम बात करते हैं रूट नेम। तो हम आगे की जो बात करेंगे वो है रूट नेम। रूट नेम में आप ध्यान दें,
according to number of carbons present in parent chain। आपकी जो पेरेंट चेन है उसमें जो कार्बन्स है उन कार्बन के जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग हम रूट नेम का यूज करते हैं। जैसे अगर 1 कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, C9 कार्बन को नॉन, C10 को डेक, C11 को अनडेक, C12 को डू डेक, C13 को ट्राई डेक। अब ऐसे हम 4 के लिए टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इस तरह से डेक वर्ड यूज करते रहेंगे। और ऐसे C20 है तो C20 के लिए हम यूज करेंगे इकोस, तो C20 के लिए क्या यूज करेंगे इकोस। तो ध्यान दें आपके रूट नेम में क्या है कि आपकी जो पेरेंट चेन है उसमें जितने कार्बन है उन नंबर ऑफ कार्बन के लिए हम मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक इन वर्ड्स का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं रूट नेम के बाद में सफिक्स प्राइमरी। तो अब हम सफिक्स प्राइमरी की बात करेंगे। हाँ तो देखो अब हम सफिक्स प्राइमरी को यूज कर रहे हैं। तो सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स प्राइमरी जो होता है वो किसके होता है, तो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड दैट आर प्रेजेंट इन कार्बन चेन। अर्थात सफिक्स प्राइमरी जो है वो आपके कार्बन चेन में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इंडिकेट आपकी मतलब सफिक्स प्राइमरी ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो कार्बन चेन है, इंडिकेट कार्बन चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो कार्बन चेन है वो सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। तो देखिएगा इसमें सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, एन सफिक्स का हम यूज करते हैं। अब आता है सेकंड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक आपका डबल बॉन्ड और एक आपका ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हम इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन वर्ड यूज करते हैं। अब आता है इसमें नेक्स्ट 2 टाइम डबल बॉन्ड। 2 टाइम डबल बॉन्ड, अगर आपके पास डबल बॉन्ड 2 टाइम है तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे अडाइन। ध्यान रखना डाई वर्ड जो है वो 2 के लिए यूज किया गया है, तो 2 टाइम होने की वजह से डाई और डबल बॉन्ड की वजह से क्या लगाया इन, तो ये बन जाएगा अडाइन। ऐसे ही अगर आपके पास 2 टाइम ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर आपके पास 2 टाइम ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहां पर हम अडाइन वर्ड को यूज करेंगे। ऐसे ही एक और है कि अगर मान लीजिएगा आपके पास जो भी कार्बन चेन है, अगर आपके पास जो भी कार्बन चेन है उस कार्बन चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ साथ हो, अर्थात ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड आर टुगेदर, तो ऐसी पोजीशन पर हम इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं, तो डबल बॉन्ड के लिए तो क्या होगा इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होगा आइन। और जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो इन का ई वर्ड हट जाएगा, इसको रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा इन आइन। तो ये क्या बन जाएगा इन आइन, जो कि हमने आपको होमोलोगस सीरीज में बताया था कि इन आइन एक आपकी अलग सीरीज है। तो ध्यान रखना एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन चेन, देन वी अप्लाई इन आइन, और 2 टाइम ट्रिपल बॉन्ड अप्लाई अडाइन,
2 टाइम डबल बॉन्ड अप्लाई, ट्रिपल बॉन्ड आइन, डबल बॉन्ड के लिए इन और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब हम बात करते हैं सफिक्स सेकेंडरी। तो देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं सफिक्स सेकेंडरी। और सफिक्स सेकेंडरी जो होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप that are present in parent कार्बन चेन। ध्यान रखना, सफिक्स सेकेंडरी का यूज हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग करेंगे जो आपकी पेरेंट चेन में प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप अगर आपके चेन में 2 हो जाए तो क्या होगा। तो इसके लिए ध्यान दें, क्या है पॉइंट, इफ 2 functional group are present in parent carbon chain। अगर आपकी पेरेंट कार्बन चेन में 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो one of them one functional group is substituent which is junior while other is senior and main functional group। क्या पॉइंट लिखा है मैंने कि अगर मान लीजिएगा आपके पास पेरेंट चेन आप जो सिलेक्शन कर रहे हो उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उन दोनों फंक्शनल ग्रुप में से आपके एक ही फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और दूसरा वाला आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कौन जूनियर है कौन सीनियर है? तो इसके लिए मैं भी आपको एक प्रायोरिटी टेबल लिखाऊंगा, मतलब एक टेबल लिखाऊंगा जिसमें उनका प्रायोरिटी ऑर्डर होगा। तो उस प्रायोरिटी ऑर्डर में जो फंक्शनल ग्रुप आपका अबाउ ऊपर की तरफ है वो आपका सीनियर होगा और जो नीचे की तरफ है वो आपका जूनियर होगा। तो पॉइंट क्या है वो दोबारा समझिएगा आप लोग। इफ 2 फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चेन, मतलब आपकी जो पेरेंट कार्बन चेन है अगर उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उनमें से एक फंक्शनल ग्रुप तो सब्स्टिट्यूएंट किसकी तरह बिहेव करेगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। जबकि आपका जो दूसरा है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? फंक्शनल ग्रुप की तरह। जो फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा वो सीनियर होगा और जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा वो जूनियर होगा। अब देखिएगा इसमें एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी। जब हम सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी को जब ऐड करेंगे तब, तो सफिक्स प्राइमरी किसके लिए होता है? बॉन्ड के लिए। तो एन, इन और आयन। और सफिक्स सेकेंडरी में अगर ध्यान दें आप, ए, ई, आई, ओ, यू, वाई, अर्थात ये क्या लिखा है मैंने लिखा है फर्स्ट लेटर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या रूल है दोबारा सुनो कि अगर आपका सफिक्स प्राइमरी जो है जैसे सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, और सफिक्स सेकेंडरी से मतलब है अगर आपका फंक्शनल ग्रुप का फर्स्ट लेटर ए, ई, आई, ओ, यू, वाई अगर इनमें से कोई सा भी है तो ऐसी स्थिति में इसका जो लास्ट लेटर है ई, इसको हम ड्रॉप कर देंगे या इसको हम यहां से रिमूव कर देंगे। तो ध्यान दे क्या रूल बना, द लास्ट लेटर ऑफ प्राइमरी सफिक्स, the last letter of primary suffix is removed। तो ध्यान रखना, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप का फर्स्ट लेटर ए, ई, आई, ओ, यू, वाई हो तो ऐसी पोजीशन पर सफिक्स प्राइमरी का जो लास्ट लेटर ई है उसे रिमूव कर देते हैं। इसी के साथ आपकी ये फॉर्मूले के सभी टर्म्स जो हैं वो क्लियर होती है। तो देखिए इसके लिए मैं एग्जांपल एक्सप्लेन कर दूं। जैसे आपके पास डबल बॉन्ड था इन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। अब देखो लास्ट लेटर ई है और सफिक्स सेकेंडरी का फर्स्ट लेटर क्या है? ओ। तो इस ई को ड्रॉप कर देंगे और दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा? इन ओइक एसिड। तो ये बन जाएगा इनोइक एसिड। ठीक है, अब मैं आपको फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल जो है उसको बनाने जा रहा हूं। आपको इसमें ध्यान रखना है
जो फंक्शनल ग्रुप ऊपर की तरफ होगा वो सीनियर और जो नीचे की तरफ होगा वो जूनियर। तो देखिएगा, अब हम आपको प्रायोरिटी टेबल की बात करने जा रहे हैं। प्रायोरिटी टेबल में देखिएगा, नेम, स्ट्रक्चर, प्रीफिक्स, सफिक्स और सफिक्स। तो ध्यान दें, प्रीफिक्स तो हम कब यूज करेंगे, जब आपका मतलब जो भी आपने फंक्शनल ग्रुप लिया है वो अगर सब्स्टिट्यूटेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये ध्यान रखना, बिहेव लाइक एज सब्स्टिट्यूटेंट। और सफिक्स ये कब यूज करेंगे, जब बिहेव लाइक एज फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है तो हम सफिक्स को यूज करेंगे। अगर वो सब्स्टिट्यूटेंट की तरह यूज हो रहा है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स को यूज करेंगे। ध्यान रखना, मैंने सफिक्स भी 2 टाइम लिखा है, उसका सेंस क्या है। इसका सेंस ये है कि अगर उसका कार्बन चेन में कंसिडर है तो कार्बन कंसिडर इन पेरेंट चेन, और सेकंड में है कार्बन नॉट कंसिडर इन पेरेंट चेन। तो अगर कार्बन पेरेंट चेन में कंसिडर नहीं है तब तो हम इस वाले वर्ड को यूज करेंगे, और अगर कार्बन चेन में कंसिडर है तो हम इसके वाले को यूज करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला टॉप सीनियर पे आता है सी डबल कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका स्ट्रक्चर है सी डबल बॉन्ड OH। प्रीफिक्स अगर ये सब्स्टिट्यूटेंट के रूप में है तो यहां पर इसके लिए हम कार्बोक्सी वर्ड यूज करेंगे। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कार्बोक्सी। और अगर ये फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप में इसका कार्बन चेन में इंक्लूड है तो उसके लिए हम ओइक एसिड यूज करेंगे। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आपका फंक्शनल ग्रुप है बट इसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है फिर भी ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ऐसी पोजीशन पर इसके लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स का यूज करेंगे। अब आता है सेकंड में हम यूज करेंगे SO3H सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, वो तो हो जाएगा सल्फो। और सफिक्स अगर हम बात करें तो सफिक्स के रूप में हम यहां पर यूज करेंगे सल्फोनिक एसिड। और आपको पता है ये फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन चेन वाला है, इसलिए यहां पर सफिक्स लास्ट वाली जो पोजीशन का सफिक्स है वो हम यूज नहीं करेंगे। अब आता है नंबर थर्ड में आपका आता है एनहाइड्राइड। लास्ट थर्ड में आपका आता है कौन सा, एनहाइड्राइड। तो हमने थर्ड लिया है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड प्रीफिक्स के रूप में कभी भी यूज नहीं होगा। सफिक्स में अगर बात करें तो सफिक्स में इसके लिए ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड का हम यूज करेंगे, लास्ट वाला पार्ट इसके लिए यूज नहीं होगा। उसके बाद नंबर फोर में आता है आपका एस्टर। क्या होता है एस्टर का फॉर्मूला, सी डबल बॉन्ड OR, ये होता है एस्टर। तो लास्ट वाले में आता है एस्टर, तो अब हम एस्टर को यूज करने जा रहे हैं। अब एस्टर में प्रीफिक्स, अगर एस्टर सब्स्टिट्यूटेंट के रूप में है तो यहाँ पर हम इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो देखो प्रीफिक्स में सिंपल सी बात है, हमने कहा था कि रेडिकल में हमेशा जो नेम है वो बैक साइड से लिखा जाएगा। तो पहले तो OR को क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी।
जो कि मैं आपको सब प्रीफिक्स प्राइमरी में बता चुका हूं। और सी डबल बॉन्ड ओ को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एल्कोक्सी कार्बोनिल। और जब ये फंक्शनल ग्रुप के रूप में होगा तो यहां पर आर के लिए तो लगाएंगे क्या? एल्काइल। ध्यान रखना, पहले आर के लिए एल्काइल, और रिमेनिंग जो पार्ट है उसके लिए यूज करेंगे एल्केनोएट। तो ध्यान रखना, O8 वर्ड हम यहां पर यूज करेंगे। और जब ये फंक्शनल ग्रुप के रूप में है बट इसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा, तब हम यहां पर कार्बोक्सिलेट यूज करेंगे। अब आता है नंबर 5। नंबर 5 में हम यूज करेंगे एसिड हैलाइड, जिसका फॉर्मूला होता है सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। एसिड हैलाइड और एसिड हैलाइड का फॉर्मूला होता है सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। अब आती है प्रीफिक्स। अगर ये सब्स्टिट्यूटेंट के रूप में हो तो यहाँ पर प्रीफिक्स में, तो सबसे पहले तो एक्स के लिए, तो एक्स क्या है? एक्स है हेलो, हेलोजन डेरिवेट्स है, तो एक्स के लिए हम क्या लगाएंगे? हेलो। और सी डबल बॉन्ड ओ, और सी डबल बॉन्ड ओ के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर्मिल। क्या यूज करेंगे? फॉर्मिल। अब आती है बात सफिक्स। अगर ये फंक्शनल ग्रुप के रूप में हो तो यहाँ पर इसके लिए हम यूज करते हैं ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड क्या यूज करेंगे? ऑयल हैलाइड। हाँ, अगर ये फंक्शनल ग्रुप है और इसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा तो ऐसी स्थिति पर इसके लिए हम कार्बोनिल हैलाइड यूज करते हैं। तो ऐसी स्थिति पर ध्यान रखना, इसके लिए हम यूज करेंगे कार्बोनिल हैलाइड। क्या यूज करेंगे? कार्बोनिल हैलाइड। अब हम बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 में हम यूज करेंगे एमाइड, और एमाइड का फॉर्मूला होगा सी डबल बॉन्ड ओ NH2। अगर ये सब्स्टिट्यूटेंट है तो यहां पर इसके लिए हम कार्बामाइल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कार्बामाइल। ग्रुप के रूप में है तो हम यहां पर यूज करेंगे एमाइड। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है बट इसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं आ रहा तो उसके लिए हम यूज करेंगे कार्बोक्सा एमाइड। तो ध्यान रखना, अगर एमाइड का कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बोक्सामाइड। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है और इसका कार्बन चेन में इंक्लूड है तो अमाइड। और अगर ये सब्स्टिट्यूटेंट है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कार्बामाइल। आगे नंबर 7 साइनाइड। साइनाइड है CN। अगर ये प्रीफिक्स है तो यहां पर यूज होगा साइनो। अगर ये फंक्शनल ग्रुप और इसका कार्बन चेन में इंक्लूड हो रहा है तो उसके लिए हम नाइट्राइल वर्ड यूज करेंगे। और अगर ये फंक्शनल ग्रुप और इसका कार्बन चेन में नहीं आ रहा तो ऐसी स्थिति पर इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। नंबर 8 में बात आती है आपके आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला होगा NC। इसके लिए यूज करेंगे हम आइसोसाइनो। अगर ये सब्स्टिट्यूटेंट है तो सब्स्टिट्यूटेंट की फॉर्म में यहां पर हम आइसोसाइनो वर्ड यूज करेंगे। और अगर ये सफिक्स है तो हम यहां पर नाइट्राइल, और यहां पर हम यूज करेंगे आइसोनाइट्राइल। तो यहां पर इसके रिप्लेस पर हम आइसोनाइट्राइल यूज करेंगे। और ये विदाउट कार्बन कंटेनिंग है, इसलिए लास्ट वाली कंडीशन यहां पर अप्लाई नहीं होगी। अब हम बात करते हैं नंबर 9। नंबर 9 में आपका आता है एल्डिहाइड। नंबर 9 में आपका क्या आता है? एल्डिहाइड का फॉर्मूला सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब बात करते हैं प्रीफिक्स। अगर ये प्रीफिक्स के रूप में है तो हम यहां पर यूज करेंगे एक तो फॉर्मिल, और एक वर्ड यूज करेंगे ऑक्जो। अभी मैं बताता हूं दोनों को हम कब कब यूज करेंगे। और अगर ये सफिक्स, अर्थात अगर ये पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, अर्थात इसका कार्बन चेन में इंक्लूड है, तो हम क्या यूज करेंगे? एल। ये फंक्शनल ग्रुप तो है बट इसका कार्बन जो है वो चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा, तो ऐसी पोजीशन पर हम क्या यूज करेंगे? कार्ब एल्डिहाइड। तब हम क्या यूज करेंगे? कार्ब एल्डिहाइड। ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप है बट कार्बन चेन में नहीं है तो कार्ब एल्डिहाइड। अगर फंक्शनल ग्रुप है और कार्बन चेन में इंक्लूड है तो एल। अगर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम यहाँ पर फॉर्मिल और ऑक्जो वर्ड यूज करते हैं। अब हम फॉर्मिल कब यूज करेंगे, ऑक्जो कब यूज करेंगे? ध्यान दें,
ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सब्स्टिट्यूटेंट की तरह। तो यहां ध्यान रखना, इफ कार्बन नॉट कंसिडर इन पेरेंट चेन, अगर कार्बन पेरेंट चेन में कंसिडर नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर्मिल। सेकंड ऑक्सो कब यूज करेंगे? इफ कार्बन कंसिडर इन पेरेंट चेन बट बिहेव लाइक सब्स्टिट्यूटेंट। ध्यान रखना, ये सब्स्टिट्यूटेंट है अर्थात ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। दोबारा सुने, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सब्स्टिट्यूटेंट है। और सब्स्टिट्यूटेंट होने के बाद भी अगर आपने इसका कार्बन चेन में इंक्लूड कर लिया तो फिर हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ऑक्सो। अगर ये सब्स्टिट्यूटेंट है और इसका कार्बन अगर आपने चेन में यूज नहीं किया तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? फॉर्मिल। तो ध्यान रखना, फॉर्मिल भी है, ऑक्सो भी है। फॉर्मिल कब? अगर कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है। ऑक्सो कब? अगर कार्बन चेन में इंक्लूड है और सब्स्टिट्यूटेंट की तरह बिहेव करता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर। तो देखिएगा 10 नंबर में हम यूज करेंगे कीटोन। क्या स्ट्रक्चर है? C डबल बॉन्ड O। प्रीफिक्स, अगर ये सब्स्टिट्यूटेंट की तरह बिहेव यूज कर रहा है तो इसके लिए हम कीटो और ऑक्सो वर्ड यूज करेंगे। और अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए हम ओन यूज करेंगे, अर्थात ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका कार्बन चेन में इंक्लूड है तो उसके लिए ओन यूज करेंगे। इसके लिए ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि मैंने यहाँ भी ऑक्सो लिखा है और इससे जस्ट पहले भी एल्डिहाइड में भी ऑक्सो वर्ड यूज किया है। तो हमें यहाँ कब कौन सा वर्ड यूज करना है तो उसके लिए मैं एक नोट लिख रहा हूं, तो वो नोट आप सुने। क्या नोट है? इफ एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रेजेंट both are present in parent chain। ध्यान रखना, आपके कोई पेरेंट चेन है, उस पेरेंट चेन में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही प्रेजेंट है। क्या कह रहा हूं मैं? दोबारा सुने आप, कि आपने जो पेरेंट चेन का सिलेक्शन किया है उस पेरेंट चेन के अंदर आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही प्रेजेंट है और दोनों के ही कार्बन चेन में इंक्लूड है। दोनों के ही कार्बन किस में इंक्लूड है? चेन में इंक्लूड है। और किसकी तरह? सब्स्टिट्यूटेंट की तरह। किसकी तरह? सब्स्टिट्यूटेंट की तरह। तब हम क्या यूज करेंगे? तो ध्यान दें, एंड कार्बन इंक्लूड इन चेन एंड बिहेव लाइक सब्स्टिट्यूटेंट। और वो किसकी तरह? तो CHO, एल्डिहाइड के लिए तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? ऑक्सो। और C डबल बॉन्ड O, कीटोन के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? कीटो। तो दोबारा समझ लीजिएगा क्या बोला मैंने। अगर मान लो कोई पेरेंट कार्बन चेन, आपने जिस पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर रहे हो उसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही ग्रुप है और दोनों ही ग्रुप का कार्बन चेन में आपने इंक्लूड कर लिया और वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? वहां पर सब्स्टिट्यूटेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड के लिए हम ऑक्सो वर्ड यूज करेंगे और कीटोन के लिए हम कीटो वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद आता है नंबर 11। नंबर 11 में अल्कोहल का फॉर्मूला होगा OH। इसके लिए प्रीफिक्स हम यूज करेंगे हाइड्रोक्सी, सफिक्स यूज करेंगे ऑल, लास्ट कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। उसके बाद नंबर 12 में आएगा आपका थायोल का फॉर्मूला हो जाएगा SH, प्रीफिक्स हो जाएगा मरकेप्टो। इसके लिए प्रीफिक्स हो जाएगा मरकेप्टो और सफिक्स हो जाएगा थायोल और ये इसके लिए अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर 13। नंबर 13 में आएगा अमाइन, जिसके लिए हम यूज करते हैं NH2। इसका प्रीफिक्स होगा अमीनो और इसका सफिक्स होगा एमाइन। और उसके बाद नेक्स्ट 14 में आता है ईथर, इसका होगा OR और इसके लिए केवल प्रीफिक्स यूज होगा और वो प्रीफिक्स कौन सा होगा? एल्कोक्सी। यहां पर ये दोनों यूज नहीं होंगे। इसी के साथ ही आपके फंक्शनल ग्रुप की पैरियोडिक टेबल कंप्लीट होती है। ध्यान रखना, आपको ये जो टेबल है इसको इसी सीक्वेंस में लर्न करना है। जो फंक्शनल ग्रुप ऊपर है उसे
ऊपर याद रखना है, जो फंक्शनल ग्रुप नीचे होते नीचे। क्यों? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप, मान लीजिएगा आपके पास किसी भी चेन में 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, जैसे मैं एक्सप्लेन करूं कि ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आपके कार्बन चेन में, एल्डिहाइड मतलब कीटोन भी है और अल्कोहल भी है। अब आप देखो इनमें से ऊपर की साइड कौन है? कीटोन। तो ये तो बनेगा मेन फंक्शनल ग्रुप और ये बनेगा आपका सब्स्टिट्यूटेंट, अर्थात ये सीनियर है, ये जूनियर है। अगर ये सीनियर है तो इसके लिए तो क्या लगेगा? सफिक्स ऑन, और अगर ये जूनियर है तो इसके लिए क्या लगेगा? प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। ठीक है, इसी के साथ आपका ये टूल नंबर 3 भी कंप्लीट होता है।